जाता है और ऑनलाइन भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है। रही बात, आप पूछ सकते हैं कि हम यहाँ पर आखिर 500 या 2000 में क्यों रह रहे हैं। हम यहीं से जॉब करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, 6 ईयर का एक्सपीरियंस लेकर। यहीं से हमारे MNC मल्टीनेशनल कंपनी है। मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या किया जाए। हम जब जाते थे इधर उधर गांव में घूमते थे तो लोग कहते थे ऐ क्या किए हो, तो मैंने सोचा कि कुछ कर कर दिखाना होगा कि लोग समझे कि मैंने क्या किया है। इसलिए मैंने गांव में अभी 10th लेवल से नीचे के लोग पढ़ाते हैं, मैंने उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने 11th 12th और BA यहाँ तक कि BBA को भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन क्लास देता हूँ। जो BKS यूनिवर्सिटी, PTU पंजाब टेक्नो यूनिवर्सिटी का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। यहाँ तक कि मैं इंग्लिश में इंटरमीडिएट में इंग्लिश मीडियम से पढ़ा और BBA में भी पढ़ा और इसके अलावा MBA भी पढ़ा। मैंने स्कूलिंग लाइफ जैसे कि आप जानते हैं कि डेरी गांव से किया, इसके बाद बक्सर से पढ़ा, इसके बाद आरा से पढ़ाई किया, इसके बाद कुछ समय पटना में भी पढ़ा, इसके बाद मैंने पंजाब में पढ़ाया, इसके बाद कुछ समय दिल्ली में भी एडमिशन था, लेकिन वहाँ किसी कारण फाइनेंशियल कंडीशन के चलते मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। मैं उन यहाँ बैठे समस्त गुरुजनों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया। उनमें से हैं जयमंगल सर जी और अभिमन्यु सर जी और डॉक्टर अशोक सिंह जी, जो हमें इस मुकाम तक कहा जाता है कि वही पहला गुरु होते हैं जो क ख ग घ और 2 का पढ़ा सिखाते हैं। बाकी गुरु तो ऊपर का कोई भी पढ़ा सकता है। जितना 1 से 5 तक पढ़ाने में कठिनाई होती है, उसने 5 से लेकर 10 BA तक कोई कठिनाई नहीं होती। अगर आप 1 से 25 तक पढ़ाते हैं तो आपके पास गार्जियन भी कंप्लेन लेकर आएंगे, या सही ठीक नहीं है, या दीर्घई ठीक नहीं है, यहाँ पर ये ठीक नहीं है, वहाँ पर वो ठीक नहीं है, आप क्या पढ़ाते हैं। लेकिन आप जैसे ही 10th लेवल तक पढ़ाते हैं तो गार्जियन कोई कंप्लेन नहीं लेकर आता है। टीचर ही बोल देता है कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ता नहीं है। तो यही मेन मोटो होता है। 1 से 5 तक पढ़ाने में बहुत मुसीबत होती है, यानी कि बहुत कठिनाई होती है। तो मैं जयमंगल सर जी और डॉक्टर अशोक सिंह जी को और अभिमन्यु सर जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि मुझे उस ज्ञान रूपी टार्च दिया, जो कि जब मैं कभी बांटता हूँ तो सामने प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह से मैं कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम का स्थगित करते हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं भी आपका साथ दूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहे थे तुम मुझे खून दो तो मैं आजादी तुम्हें दूंगा। अगर सुभाष चंद्र बोस को खून में अगर कोई सैनिक नहीं देती माए तो देश को आजाद नहीं करा पाते। उसी तरह से आप मोटिवेशन कोचिंग सेंटर में अपने बच्चों को नहीं दे सकते तो मैं एक नया समाज का निर्माण नहीं कर सकता। कहते हैं कि टीचर जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, उन्हीं के हाथों में पर्व यानी कि बिगाड़ और बनाव होता है। जैसा चाहे शिक्षक वैसा समाज का निर्माण कर सकता है। अगर एक डॉक्टर गलत हो सकता है तो 100 या 50 लोग कब्रिस्तान भेज सकता है, लेकिन एक खराब टीचर हो सकता है तो वह कई पीढ़ियां, कई नस्ल समाज को बर्बाद कर सकता है। इसलिए टीचर और स्टूडेंट को भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये हम नहीं कहेंगे। और इस समय जमाने में तो टीचर, स्टूडेंट्स और अध्यापक का भी समन्वय होना चाहिए, एक ताल और एक मेल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ से पढ़ा कर लेते हैं तो आपका बच्चा आपके शरण में जाता है और आप क्या सिखाते हैं, मैं तो 2 घंटा सिखाऊंगा, वो आप क्या सिखाते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आज से पहले प्राचीन भारत में जिस समय ऋषि महर्षि हुआ करते थे उस समय क्या था, गुरु के